पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सबसे पहले तो हम परिचय करा दें, शुरू करने से पहले, अपनी बातों को रखने से पहले। आदरणीय हमारे दल के संस्थापक और हमारे दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वीरेश्वर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारा जो पार्टी का जो सबसे मजबूत रीढ़ माना जाता है, जिसकी स्थापना 1983 में 1983 में श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने किया था, दलित सेना, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं घनश्याम दाहा पासवान जी। हमारे पार्टी के स्टेट पार्टी के प्रवक्ता हैं श्री चंदन कुमार जी। हमारे स्टेट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं राधाकांत पासवान जी। तो साथियों, सबसे पहले हमने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, सबसे पहले तो नंबर 1 कि हमारा जो आज हम, क्योंकि देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद दलितों के लिए, देश के शोषितों के लिए, खास करके जो देश का दलित समुदाय है, उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो योगदान रामविलास पासवान जी का था, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता रामविलास पासवान जी की विश्व स्तर पर एक बड़ी पहचान रही। तो देखा जाता है कि बिहार में इन दिनों जीवित लोगों के लिए भी भारत रत्न की मांग की जाती है। कुछ लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए भी भारत रत्न की मांग करते हैं। जनता दल यू के अंदर से भी आवाज आती है कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और हमारे रामविलास पासवान जी जो नेता हैं और जो एक व्यक्ति है, अपने आप को उनका संतान बताता है अपने आप को, और रामविलास पासवान जी के राजनीतिक विरासत का अपने आप को उत्तराधिकारी बताता है, वह व्यक्ति भी नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन करता है। लेकिन अपने पिता, जिनके राजनीतिक विरासत का अपने आप को उत्तराधिकारी बताता है, उनके लिए भारत रत्न की मांग नहीं करता है। जब भारत रत्न की मांग हो रही है तो रामविलास पासवान को क्यों नहीं, आदरणीय नेता हमारे रामविलास पासवान जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? देश के 6 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहली बार रामविलास पासवान जी 1989 में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, और उसी समय मंडल कमीशन, जो 27% पिछड़ों को आज आरक्षण मिल रहा है, मंडल कमीशन लागू कराने का काम रामविलास पासवान जी ने किया। तो देश के पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का काम, मंडल कमीशन देने का काम जिन्होंने किया, उनको क्यों नहीं भारत रत्न मिलना चाहिए? तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी की ओर से, अपने दल की ओर से और दलित सेना की ओर से यह मांग करते हैं कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की सिफारिश बिहार सरकार, केंद्र सरकार को कैबिनेट से पास कराकर भेजे। नंबर 1। नंबर 2 मांग है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, यह अप्रैल महीना खत्म होने को है, 5 जुलाई को रामविलास पासवान जी हमारे नेता का जयंती है।
तो 5 जुलाई उनके जयंती के दिन को राजकीय समारोह राज्य सरकार राजकीय समारोह के रूप में मनाने का घोषणा करे कि रामविलास पासवान की जयंती बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। यह एनडीए की सरकार से मांग करते हैं कि एनडीए सरकार यदि, क्योंकि एनडीए सरकार में लंबे समय तक वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में लंबे समय तक रामविलास पासवान जी ने काम किया, तो क्यों नहीं राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। एनडीए सरकार यदि सही में दलितों की हितैषी है, पासवानों की हितैषी है, तो रामविलास पासवान की जयंती राजकीय अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा करें। तीसरा हमारा मांग है, जो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं पासवान समाज के, दलितों में जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो पासवान समाज, बड़ी आबादी पूरे देश में पासवान समाज की है, और पासवान समाज अपना ईश्वर मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, भगवान की तरफ पूजते भी हैं बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी को। अब बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी को आराध्य अपना पासवान समाज मानते हैं, और हर वर्ष अप्रैल महीने में एक बड़ा मेला, विशाल मेला पर्व के रूप में चौहरमल जी का मोकामा टाल में मनाया जाता है। तो हम मांग करते हैं, राज्य सरकार तो राजकीय उसको मेला का दर्जा दे दिया, लेकिन हर वर्ष वहां लाखों की संख्या में पासवान लोग आते हैं अप्रैल महीने में, और इस अप्रैल महीने में जो दुर्दशा देखने को मिला, जो वहां भगदड़ की स्थिति थी, हजारों गाड़ियां फंस गई, आवागमन का कोई साधन नहीं, आज तक राज्य सरकार एक अप्रोच पथ भी वहां मेला में नहीं बना सकी है। तो हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार वहां अप्रोच पथ, मोकामा में जो वीर शिरोमणि चौहरमल जी का मेला लगता है, वहां एक अप्रोच पथ का निर्माण जल्द से जल्द कराए, और बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी का एक आदमकद प्रतिमा और रामविलास पासवान जी का एक आदमकद प्रतिमा पटना में राज्य सरकार लगाए। यह भी हम मांग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से करते हैं। एक मांग हमारा और है कि जो वन व्हीलर रोड है, जो लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय कहलाता था, अभी भी उस पर उनके पुत्र का अवैध रूप से हमसे छीनकर उसको दे दिया गया, जो अनलीगल था। जिस तरह से हमसे कार्यालय छीना गया राज्य सरकार के द्वारा से, अनलीगल, गैर कानूनी रूप से, उस कार्यालय में रामविलास पासवान जी 1990 से आते थे, रुकते थे, रहते थे, सारे प्रेस, मीडिया, पत्रकारों से, दलित सेना के कार्यकर्ताओं से, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से मिलते थे, वहां विश्राम करते थे। तो वन व्हीलर रोड जो है वह रामविलास पासवान के नाम पे राज्य सरकार संग्रहालय बनाने की हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार इसकी भी घोषणा करे। वन व्हीलर रोड जो शहीद पीर अली खान मार्ग है एयरपोर्ट के पास, उसको रामविलास पासवान के नाम पे संग्रहालय राज्य सरकार बनाए। दूसरा हमारा एक सबसे बड़ा मांग है, जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है 2016 में 1 अप्रैल से, जब से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की घोषणा की, बिहार में केवल दलित लोग और केवल शोषित समाज के लोग, गरीब लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अभी भी लाखों की संख्या में दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग शराबबंदी केस में जेल में, बिहार के अलग अलग जेलों में बंद हैं। उनका कोई जमानत कराने वाला, बेल कराने वाला कोई नहीं है। तो हम राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि जितने भी शराबबंदी में दलित और गरीब के तबके के लोग बिहार के विभिन्न जेलों में बंद है, शराबबंदी कानून को लचीला करके, शराबबंदी कानून में शिथिलता लाकर सभी को राज्य सरकार की सभी जेलों से अविलंब जल्द से जल्द रिहा करने का काम करे। हम यह राज्य सरकार से यह भी मांग करते हैं।
एक और हम मांग करते हैं कि शराबबंदी के साथ नीतीश कुमार जी को किसने यह समझा दिया? कौन सा जाहिल अनपढ़ गवार व्यक्ति ने नीतीश कुमार जी को समझा दिया कि तारी जो है वह भी शराब के श्रेणी में आता है, जबकि तारी नेचुरल जूस है, तारी जॉन्डिस में भी काम आता है, और तारी जो है पासी समाज का पुश्तैनी धंधा है। तारी पर जो प्रतिबंध लगाया है नीतीश कुमार ने वह गैर कानूनी है। हम मांग करते हैं इस एनडीए सरकार से कि पासी समाज का जो पुश्तैनी धंधा है तारी पर से अविलंब प्रतिबंध हटाए, और तारी का उत्पादन है, जो विपणन है, व्यापार है, उसको कृषि का दर्जा देकर राज्य सरकार तारी पर से अविलंब प्रतिबंध हटाए और पासी समाज को, बिहार के पासी समाज को न्याय देने का काम करे। उनका जो व्यापार था वह वापस करने का काम यह एनडीए का सरकार करे। यह हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं। चौथा हमारा मांग है, अब हमारा एक और है कि एक नेता है जो कह रहा है कि हमको प्रदेश पुकार रहा। क्या कह रहा है बताइए ना आप लोग? कौन नेता है जिसको प्रदेश बुला रहा? क्यों खामोश है आप पत्रकार लोग? बड़ी चला रहे हैं परसों से। प्रदेश बुला रहा, प्रदेश नहीं बुला रहा, प्रशांत बुला रहा। प्रदेश नहीं बुला रहा, प्रशांत बुला रहा है। वह प्रशांत जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हो रही थी, लाठी चार्ज हो रहा था बिहार में, बिहार के सारे बीपीएससी के अभ्यर्थी बच्चे छात्र सड़क पे संघर्ष कर रहे थे, लाठी राज्य की एनडीए सरकार लाठी चला रही थी, तो यह जो कह रहा है कि हमको मेरा प्रदेश बुला रहा है, उस समय खामोश था। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने उसको फोन लगाया तो प्रशांत किशोर के सुर में सुर और ताल में ताल मिलाकर कहा कि प्रशांत किशोर जी सही कह रहे हैं। ऑफिशियल बयान जिसको प्रदेश बुला रहा है वो प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन करता है। 2020 में यह जो नौटंकी है, यह ड्रामा है, नाटक कंपनी है। यह परसों जब यह खबर चली कि प्रदेश बुला रहा है, लाइए मोबाइल, खोलिए मोबाइल, बम्बई में अरबों रुपये के पार्लर में बाल सेट करा रहा था। मेरे पास वीडियो है, कह रहा है प्रदेश बुला रहा है, देख लीजिए। तो इसको प्रदेश नहीं बुला रहा। 2020 में भी नौटंकी किया था। परिवार रामविलास पासवान जी की आत्मा दुखी हो रही होगी, ऊपर वाला भी रो रहा होगा, और ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। जब ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो ऐसी पड़ती है, तो रामविलास पासवान जी की आत्मा दुखी हो रही होगी। रामविलास पासवान जी के परिवार पर केस कराया अपने पार्टी के लोगों से। रामविलास पासवान जी की इज्जत मान मर्यादा को मीडिया को भेज के मीडिया के सामने जलील किया। पारिवारिक मामले को अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ताओं से, पार्टी घरेलू मामले को, बड़ी माँ को बेइज्जत किया, बड़ी माँ को अपना वह बनाया, राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट बनाया, राजनीतिक औजार बनाया। बड़ी माँ को, यहाँ रामविलास पासवान जी की जब मृत्यु हुई, बड़ी माँ घंटों तक रोड पर खड़ी रही, बड़ी माँ को मिलने नहीं दिया। घंटों मशक्कत के बाद बड़ी माँ, अरे तुम बड़ी माँ की बात करते हो तो तुम्हारी माँ दिल्ली वाली रीना शर्मा पासवान जी, जो पेंशन मिलता है रामविलास पासवान जी का, हम मांग करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को लिख कर दे तुम्हारी माँ और तुम रीना शर्मा पासवान की पेंशन में से आधा है पेंशन बड़ी माँ को मिलना चाहिए। सारा जो संपत्ति है रामविलास पासवान का, उसमें बड़ी माँ को आधा हिस्सा मिलना चाहिए। जितना भी पेट्रोल पंप है दिल्ली में, बम्बई में जितना भी चिराग पासवान का फ्लैट है, कृष्णापुरी में जितना घर है, पटना में जितना घर है, जयपुर में जहाँ भी है,
जितने भी कंपनियां हैं सब में से राजकुमारी देवी पासवान और उनकी दोनों बेटी आशा पासवान और उषा पासवान को भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन लगातार इन दिनों पासवानों की भी बिहार में हत्या हो रही है। बिल्कुल हो रही है। 62 में परसों 14 अप्रैल को केवल कौन पासवान, अवधेश पासवान की हत्या कर दी गई। उसको कहा कि जय श्री राम का नारा लगा था। क्या नारा लगाया था? उस समय भी कहा था दिल्ली में पत्रकारों को कि हमको प्रदेश बुला रहा है। काहे प्रदेश बुला रहा है? तो इसका एक जीजा है, सांसद है, कल दिल्ली में बयान दे रहा है, वह भी बड़ा पाखंडी, भारी धूर्त, भारी ड्रामेबाजी, जैसा जीजा वैसा साला, है ना। दोनों का दोनों भारी धूर्त, दोनों का दोनों दलित विरोधी, दोनों का दोनों पासवान विरोधी। इसको प्रदेश बुला रहा है। अब बंबई में बाल सेट करा रहा है। अब इसको 2020 में क्या नारा लगाया? प्रदेश बुला रहा है। कहा कि हम चिराग को बिहार में भारी जिम्मेवारी, भारी मतलब भूमिका, हाँ बड़े भूमिका का निर्वहन चिराग को करना। तो 2020 में क्या भूमिका का निर्वहन किया 2020 में जब प्रदेश बुला रहा था? तो अरे आप रुकिए ना, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? बता रहे हैं ना। अरे परत दर परत उस पाखंडी का, उस धूर्त का, उस ढोंगी का पोल खोलने दीजिए ना। अरे रंगा हुआ सियार का नीला रंग पहले ही उतर चुका है। पूरे बिहार के पासवान के देखिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहा है उसके बारे में, उठा के देख लीजिए। तो क्या कहा? प्रशांत एक मीटिंग बुलाया पार्टी की, उसमें पार्टी नहीं टूटी। हमारे नेता रामविलास पासवान जी अस्पताल में भर्ती थे और किसी से मिलने नहीं देता था। यहां तक कि परिवार के लोगों को भी मिलने पर चिराग पासवान ने प्रतिबंध लगा दिया। पशुपति पारस जी, रामचंद्र पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे थे। रामविलास पासवान जी से पहले चले गए थे। लेकिन पारस जी के सारे परिवार को, रामचंद्र जी के बेटा प्रिंस जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, यशराज को, सारे परिवार, साधु पासवान को, दामाद को, आशा पासवान बेटी को, राजकुमारी देवी पासवान को तो पटना में नहीं घुसने दे रहा था। हाजीपुर की जनता तक को मिलने नहीं दिया। तो वहां कहा, मीटिंग बुलाया 2020 में, कहा अकेले चुनाव लड़ना है। तो कहा कि किससे बात हुई? तो मीटिंग में कहा कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बढ़िया भेजा है। मीटिंग में बोला, कहा बाहर मत बताइएगा। हम लोग थे उस मीटिंग में। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर उस समय राजनीतिक दल की घोषणा नहीं किए थे 2020 में, आप लोग को याद है, इधर घोषणा किए हैं। तो 2020 में कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमने कहा है क्या है भाई इसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में? हमको बताइए। पार्टी के सभी लोगों ने पूछा। आज तक पते नहीं है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट और विजन है क्या। आप लोग उससे कभी नहीं पूछते। आता है कि 6 साल से 2020 में नारा लगाया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम ऐसे, क्या कहा था इस चिराग में कि हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में प्रदेश की बागडोर, प्रदेश का शासन प्रशासन नहीं छोड़ सकते जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, नीतीश कुमार जी को मानसिक, यहां तक कि पागल खाना भेजने की मांग की। यहां तक कहा चिराग पासवान ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय जल नल योजना की जांच कराएंगे और नीतीश से मिले हुए। तो यह कितना गाली दिया। यह कहा कि हमारे पिता रामविलास पासवान का मृत्यु के बाद नीतीश कुमार ने हमारे पिता का अपमान किया। कहा था ना, हमारे पिता को गाली देने का काम रामविलास पासवान जी ने किया। उसे नीतीश कुमार जी के साथ जाके लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3 साल तक गाली दिया। अब फिर नाटक शुरू कर दिया है कि प्रदेश बुला रहा है। और क्या कह रहा है, कह क्या रहा है, कहा गया
और कह रहा कि प्रदेश बुला। और यह घटिया आदमी, इस पे तो पिता द्रोह का इस पे मामला दर्ज होना चाहिए। चाचा द्रोह का तो मामला है इस पे, चाची पर तो केस कराया ही। जिस रामविलास पासवान के घर में शहरबन्नी में आज तक पुलिस नहीं घुसी 1969 से, जिस रामविलास पासवान के शहरबन्नी वाले घर में अलौली में पुलिस बंदोबस्त में खड़ा रहती थी, पुलिस सुरक्षा में खड़ा रहती थी, उस रामविलास पासवान के घर में पुलिस घुसाने का काम इस चिराग पासवान ने किया और अपनी चाची पर, दोनों चाची पे FIR दर्ज कराने का काम किया। चाचा द्रोह, चाची द्रोह, अब पिता द्रोह। पिता द्रोह कैसे? आप लोग पूछ नहीं रहे हैं पिता द्रोह कैसे? तो उसने क्या कहा कि हमारे पिता रामविलास पासवान कभी बिहार की राजनीति नहीं करते थे, सब दिन केंद्र की राजनीति करते थे, बिहार की राजनीति नहीं करते थे। मैं पूछना चाहता हूं उस पाखंडी से, धूर्त से, शिखंडी से, आप प्रेस के माध्यम से, वह बताया कि रामविलास पासवान जी अमेरिका की राजनीति करते थे, लंदन का राजनीति करते थे। 1969 में अलौली से, शहरबन्नी से विधायक बने रामविलास पासवान जी पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पे संसोपा ने बांधी का पिछड़ा पावे 100 में 7 संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में अलौली से DSP की नौकरी को लात मारकर रामविलास पासवान जी पहली बार MLA बने। 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपना उम्मीदवार रामविलास पासवान को हाजीपुर से बनाया, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते, लगातार हाजीपुर से जीते। और यह कहता है कि हमारे पिता रामविलास पासवान जी बिहार की राजनीति नहीं करते थे, सब दिन दिल्ली की राजनीति करते थे, अपने तुच्छ राजनीति के लिए, अपने घटिया राजनीति के लिए, अपनी मुख्यमंत्री बनने के महत्वाकांक्षा के लिए यह अपने पिता का अपमान कर रहा है। हमारे नेता रामविलास पासवान को का अपमान कर रहा है कि बिहार की राजनीति नहीं करते थे। अभी बताइए 2014 में ये जब बच्चा था, बालक था, अबोध था राजनीति में, यह जो ये सब रामविलास पासवान जी जब 2000 में पार्टी बनाए 28 नवंबर को लोजपा, यही लोजपा बनाए थे, लोक जनशक्ति पार्टी, दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किए थे 28 नवंबर को। तो रामविलास पासवान ने कहा था यह जो लोक जनशक्ति पार्टी हम बना रहे हैं आज, यह बिहार के उन्नति, प्रगति, तरक्की, बिहार के विकास, बिहार के बदहाली, बिहार के अशिक्षा, गरीबी, पलायन, बिहार के जितने भी बुनियादी सवाल हैं, बिहार के दलित, मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित की लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा। और बिहार को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। उस समय जो आज ये सांसद सब बोल रहा है इसके साथ, सब कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई दुबे है, कोई चौबे है, कोई तिवारी है, कोई ओझा है, देखो बनारस से भी कोई पांडे है, कोई पांडे आया था बनारस से, कोई विशाल शर्मा है, कोई वर्मा है, कौन कौन ये सब जो जिस समय उस समय चूजा था, इस समय अंडा से बाहर भी नहीं निकला, अंडा फूटा भी नहीं था, सब अंडा फूटा होगा बाहर निकला होगा तो चूजा होगा उस समय। और ये सब आजकल विदेशी फार्म वाला मुर्गा सब, हम पहले भी नहीं कहे कि यह विदेशी है, यह बिहारी नहीं है। अब बिहार इसको बुला रहा है, प्रदेश इसको बुला रहा है। प्रदेश क्यों बुला रहा है? तुम प्रवासी हो, तुम बिहारी नहीं हो, तुम आज तक अप्रवासी। तुम पेरिस में जो फोटो खिंचाते थे, कौन एफिल टावर पे चढ़ के, याद है पेरिस वाला फोटो देखा आप लोगों ने? एनडीए में रोल नंबर 1 नीतीश कुमार जी का रोल नंबर 3 कर दिया, तो कह रहा है कि नीरज कुमार जी संकल्प याद दिला रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और यह एनडीए गठबंधन है, इसमें आपस में ही भारी बिखराव है, भारी टकराव है, आपस में ही पूरा मारा मारी है। एनडीए कहीं इंटैक्ट नहीं है, एनडीए एकजुट नहीं है, एनडीए में भारी दरार है, एनडीए में भारी रार है। एनडीए में देखिएगा जल्द ही जो अपने आप को पांडव बताता है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, या जो कहीं का ईट
कहीं का रो रहा है, आपसे में लड़ मिट जाएगा। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में इस बार सामाजिक न्याय की, सेकुलर फोर्स की, रामविलास पासवान के विचारधारा की, सामाजिक न्याय की, कर्पूरी ठाकुर जो कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, छोट रोज का, छोट लोग का हम सरकार बिहार में बनाएंगे।